नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम जो 4 मार्क्स का हमारे टॉपिक है जिसका नाम है संदेश लेखन। वो प्यारे बच्चों, संदेश लेखन के विकल्प में आपको एक विज्ञापन लेखन भी प्राप्त होगा। दोनों में से आप लोगों को कोई भी एक करना है। तो इस सेशन में हम केवल संदेश लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए सेशन के साथ में, क्योंकि मात्र 10 से 15 मिनट के अंतर्गत हम लोग 4 मार्क्स कंफर्म कर लेंगे कि हाँ, अब तो किसी भी प्रकार का कोई भी संदेश लिखवाएगा हमसे तो हम लोग उसे लिख देंगे। ठीक है, तो आ जाइए। आप लोगों ने कभी सुना है मैसेज सुना है ना, SMS तो सुना होगा, टेक्स्ट में जो हम लोग लिखते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं। संदेश यानी कि सूचना पहुंचाना, सूचना देना, इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं। मैंने कहा हेलो करके आप लोग सूचना देते हो, तो यहाँ टेक्स्ट के माध्यम से, SMS के माध्यम से सूचना देना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि संदेश को क्या कहा जाता है, मैसेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैसेज कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, हाँ, ये आपको, यानी कि संदेश का शाब्दिक अर्थ पूछ ले आपसे तो क्या होता है प्यारे बच्चों, सूचना होता है। क्या होता है, सूचना। ठीक है, तो हम लोग पहले संदेश के बारे में चर्चा कर ले कि संदेश होता क्या है। देखो, ये प्रारूप होता है। पहले तो हम लोग प्रारूप देख लेते हैं कि सबसे पहले तो क्या लिखा होगा। कि एक बात और उससे पहले मैं बता दूं, संदेश होता है 2 प्रकार का, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शुभकामना, पर्व त्योहारों या किसी भी प्रकार का बधाई देने वाला हमें लिखना है। इसका मतलब सीधी सी बात है, हमारे एग्जाम में आएगा वो अनौपचारिक संदेश, औपचारिक नहीं आएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कोष्टक में कि या तो शुभकामना संदेश लिखवाएगा या बधाई संदेश लिखवाना है, या पर्व त्योहारों पर बधाई संदेश लिखवाएगा। इसका मतलब अनौपचारिक। अब आप लोग अनौपचारिक कोई भी संदेश लिखते हैं ना, तो सबसे पहले हमें वो संदेश किस पर लिखवा रहा है, उसका जो शीर्षक है। यानी कि मान लो मेरा जन्मदिन है और मुझे बधाई आप लोगों को देना है, तो आपको एक संदेश लिखना है, जन्मदिन की बधाई हेतु। तो सबसे पहले हम लोग संदेश, ये जो लिखा हुआ है ना बीच में, यहाँ लिखना है हमें शीर्षक आता है, मान लो, यानी कि क्या शीर्षक है, वो शीर्षक लिखना है बीच में, लाइन के बीच में। फिर हमें बाएं साइड से, यानी लेफ्ट साइड से लिखना है दिनांक। दिनांक लिख देंगे यहाँ पे। आज दिनांक कौन सी है, मान लो आज दिनांक है क्या, पता है आप लोगों को, 11 है या 12 है, बता सकते हैं। तो आज प्यारे बच्चों 12 है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 12 नवंबर 2022। फिर हमें लिखना है समय, यानी टाइम लिखना है। इन टाइम क्या हो रहा है, मान लो 3 बज चुके हैं, मान लो 3 PM। ठीक है, हाँ, ऐसे ही फिर हम लिखेंगे अभिवादन या संबोधन, यानी कि आपसे बड़ा है, छोटा है, मित्र है, भाई है, क्या है, आप लोग संबोधन पक्ष लिख दें। पिताजी है तो प्रिय पिताजी, भाई है तो प्रिय भाई, ठीक है, दोस्त है तो प्रिय मित्र। ठीक है, इस प्रकार से। फिर आप लोगों को विशिष्ट जो बात होती है, मुख्य जो भाग होता है, वह भाग लिखना होगा हमें यहाँ पे। फिर अंत में प्रेक्षक जानते हो ना, जो लिख रहा है। जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूँ किसी को जन्मदिन की बधाई दे हेतु, जो लिखने वाला होता है उसे कहा जाता है प्रेषक, लिखने वाला जो होता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक आयताकार बॉक्स बनाना होगा। ऐसे ध्यान से समझ लेना, एक आयताकार बॉक्स बनाना होगा हमें इस प्रकार से। ठीक है, बीच बीच में यहाँ हमें शीर्षक लिखना है। शीर्षक लिख दिया, यानी कि जन्मदिन की बधाई या शादी की सालगिरह की बधाई, क्योंकि आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है, बधाई वाला पत्र संदेश लिखना है, तो वही ध्यान में रखना है। तो बीच में शीर्षक लिख दिया आप लोगों ने, यहाँ समय, उसके नीचे जस्ट लाइन के नीचे समय लिख दोगे, सॉरी दिनांक लिखना है, पहले समय नहीं लिखना है, पहले दिनांक लिखेंगे हम लोग। दिनांक लिख देंगे, यहाँ पे डेट लिख दोगे, उसके बाद टाइम लिख दोगे, उसके बाद अभिवादन या संबोधन पक्ष लिख दोगे, संबोधन पक्ष लिख दोगे। ठीक है, हाँ, और उसके बाद जो भी आपका विशिष्ट भाग है, क्या लिखना चाहते हैं आप उसमें वो लिख दोगे। यहाँ प्रेक्षक का पता हो जाएगा, यानी कि आप हो तो आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर। बस 5 लाइनें हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या। 4 नंबर कंफर्म हो गए आप लोगों के।
उदाहरण करवाऊंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं इसे कि संदेश होता क्या है वास्तविक रूप से। देखो, संदेश का शाब्दिक अर्थ होता है सूचना देना या खबर देना। इसे अंग्रेजी में मैसेज कहा जाता है। जैसे आप लोग टेक्स्ट में SMS भेजते हो ना, वही बात है यहाँ पर, ठीक है। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से मानी जाती है। संदेश लेखन सामान्य दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। अब मैं बात कर लूँ औपचारिक संदेश क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। आपको इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, समझा दूंगा मैं, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा ये अनौपचारिक। औपचारिक संदेश क्या होता है? एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में, किसी भी सरकारी कार्यालय में एक सरकारी कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को लिखता है तो वहाँ पर अनौपचारिक संदेश लिखा जाता है। और अनौपचारिक संदेश क्या होता है? जिसमें हम लोग व्यक्तिगत बातें करते हैं ना, बधाई देने के लिए, जन्मदिन की बधाई, शादी की सालगिरह की बधाई, इस प्रकार से, वो होता है अनौपचारिक संदेश। आपके एग्जाम में यही ध्यान रखना, अनौपचारिक ही पूछा जाएगा। औपचारिक संदेश क्या होता है? ऐसे संदेश जो कार्यालय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किसी कार्यालय के अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं, या ऐसे संदेश जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक संदेश कहा जाता है। जैसे कोई सरकारी कार्यालय, बैंक, कंपनी आदि में लिखे गए। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? वही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, तो संदेश का शाब्दिक अर्थ सूचना हो गया, खबर देना हो गया। इसे अंग्रेजी मैसेज कहा जाता है। सामान्यतः दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। यहाँ में एग्जाम में अनौपचारिक के बारे में संदेश लिखेंगे तो ये होता है अनौपचारिक संदेश। ऐसे संदेश जो अपने सगे संबंधी, मित्र, परिवार आदि को लिखे जाते हैं, इन्हें अनौपचारिक संदेश कहा जाता है। जैसे बधाई पत्र, जन्मदिन, सालगिरह आदि के अवसर पर अपने मित्रों, रिश्तेदारों को शुभकामना संदेश। मैंने पत्र पढ़वाया था, आप लोगों ने याद है? पत्र लेखन, वहाँ पे अनौपचारिक और औपचारिक पत्र था ना, याद है आप लोग? सेम का सेम यही है, बस यहाँ हमें एक आयताकार बॉक्स बनाकर उसमें लिखना है। तो बताओ रे जल्दी से, 1 मिनट में आ जाएगा समझ। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? बीच में आयताकार बॉक्स बनाएंगे, उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? बीच में शीर्षक लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा? डेट यानी कि दिनांक लिखी जाएगी। उसके बाद टाइम यानी कि समय लिखा जाएगा। उसके बाद संबोधन या अभिवादन पक्ष लिखा जाएगा, महोदय, प्रिय पिताजी, इस प्रकार संबोधन पक्ष लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? मुख्य विषय वस्तु लिखी जाएगी यहाँ पर। फिर अंत में जो भी लिख रहा है वह प्रेषक जो भी होता है उसका नाम और पता आ जाए। नाम आता है, पता भी नहीं आता है, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है किसी को? बता दो मुझे, किसी को दिक्कत है तो। मात्र 10 से 15 मिनट में हम लोग 4 मार्क्स हम लोगों को कंफर्म हो जाना चाहिए कि 4 मार्क्स हमने पक्के कर लिए हैं, ठीक है। कमेंट करके अवश्य बताना समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। अब देख लीजिएगा, मैंने यहाँ नोट डाल के भी लिख दिया है कि अपने पाठ्यक्रम में मुख्यतः अनौपचारिक संदेशों को शामिल किया गया है, जैसे शुभकामना, पर्व, त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। ये तो नहीं लिखा हुआ आपकी लाइन, लेकिन ये लाइन लिखी हुई है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको अनौपचारिक याद रखना है, ठीक है, औपचारिक याद नहीं रखना है। अब देखो, संदेश लेखन के निम्नलिखित अंग होते हैं जो मैं समझा चुका हूं आप लोगों। सबसे पहले शीर्षक होता है, फिर दिनांक होता है, फिर समय होता है, फिर अभिवादन संबोधन पक्ष होता है, फिर मुख्य विषय वस्तु होती है और उसके बाद में प्रेषक का नाम होता है। देखो, संदेश लिखते समय सर्वप्रथम शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक लिखने के बाद दिनांक लिखा जाता है। दिनांक लिखने का सही तरीका है 14 अप्रैल। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। डेट लिखने का, समय लिखने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे मान लो आज 15 नवंबर है तो क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2022, ये सबसे अच्छा तरीका है। और जो भी तरीका आप लोग लिखते हैं वो सब गलत है। काफ़ी बच्चे तो क्या करते हैं, ऐसे लिख देंगे 15 नवंबर, फिर यहाँ पे कोमा लगा देंगे, या कुछ ऐसे लिखते हैं 15 नवंबर, सीधे लिख देंगे 15 नवंबर 2022, ऐसे लिख देते हैं। कुछ ऐसे कर देते हैं इस प्रकार से। तो सबसे अच्छा तरीका है प्यारे बच्चों, कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका ये है, यानी कि 15 दिनांक लिखनी है। दिनांक लिखने पहले तो हमें वो दिन लिखना है कौन सी तारीख है। जैसे आज मान लो 15 है, उसका मंथ का नाम आता है, फिर कोमा अवश्य लगाना, जिसे हिंदी में हम लोग अल्प विराम कहते हैं। ये कोमा लगाते हैं ना, इसको हिंदी में प्यारे बच्चों अल्प विराम कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। समय, दिनांक के बाद समय लिखा जाता है। जिस समय संदेश लिखा जा रहा है उसी समय को लिखना पड़ता है, जैसे प्रातः 10 बजे, शाम 5 बजे, इस प्रकार से, ठीक है।
अभिवादन या संबोधन श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला अभिवादन, जैसे प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी, इस प्रकार से। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुख्य भाग विषय वस्तु, संदेश लेखन में मुख्य भाग में शीर्षक का विस्तार लिखा जाता है, प्रेषक का नाम, संदेश भेजने वाले का नाम। विस्तार क्या लिखूंगा? प्रिय भाई, आपको शादी की यानी प्रथम शादी की सालगिरह, पहली शादी की सालगिरह की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों इसी प्रकार से खुशी से रहें और आप ऐसे ही प्रगति के पथ पर बढ़ते चले जाएं, हमारी यही शुभकामना है। और फिर से प्रिय भाई, आपको, प्रिय भाई और भाभी जी, आपको शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका छोटा भाई यानी आपका अनुज, फिर आप अपना नाम लिख दीजिएगा इस प्रकार से। देखो, संदेश लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। संदेश लेखन करते समय में निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। संदेश को हमेशा बॉक्स में यानी आयताकार या वर्गाकार, मैं बता रहा हूँ बार बार कि एक आयताकार बॉक्स बनाना है, वर्गाकार मत बनाना है, चौकोर अच्छा नहीं लगेगा, आयताकार अच्छा रहता है हमें, ठीक है। हाँ, बॉक्स के बीचों बीच सबसे पहले शुभकामना संदेश या शोक संदेश आदि शीर्षक लिखा जाता है। मैंने कहा शीर्षक हमेशा लाइन के मध्य में यानी कि बॉक्स के मध्य में लिखा जाता है, सबसे ऊपर, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, शीर्षक के बाद में सभी चीज़ें लिखी जाती हैं हमेशा लेफ्ट साइड से, ये भी ध्यान रखना। बाईं तरफ दिनांक, उसके नीचे समय लिखना चाहिए, मैं बता चुका हूँ ये आपको आराम अच्छे से। उसके बाद अभिवादन या संबोधन बाईं तरफ लिखा जाता है। इसके नीचे मुख्य विषय का वर्णन करें। ध्यान रखें कि यह वर्णन ज़्यादा लंबा न हो, क्योंकि छोटा सा बॉक्स बनाएंगे आप लोग, ज़्यादा बहुत सारी बात थोड़ी लिखेंगे। अन्य प्रेषक अर्थात भेजने वाले का नाम लिखना चाहिए बाएं तरफ। शीर्षक के अनुसार किसी प्रचलित कथन, शायरी, दोहों को भी लिख सकते हैं, जैसे जॉब की तैयारी करने के लिए लिखते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस प्रकार से आप लोग कोई भी किंवदंती, जनश्रुति जो समय के अनुसार चल रही है, आप लोग वो भी लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, कुछ मैंने संदेश लेखन का प्रारूप दिया था, वो ध्यान दे एक बार कि आपको पहला क्वेश्चन है, मान लो शादी की सालगिरह की शुभकामना पर संदेश लिखना है। तो आयताकार बॉक्स बना दिया मैंने, सबसे पहले शीर्षक लिख दिया सालगिरह पर शुभकामना संदेश, फिर हमने लिखा दिनांक लिखा है कि 14 अप्रैल 2022, फिर हमने समय लिखा है प्रातः 10 बजे लिखा है। किसको लिख रहे हैं? प्रिय मित्र गर्वित को लिख रहे हैं। तुम्हें शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम दोनों हमेशा स्वस्थ रहो और ऐसे ही उन्नति करते रहो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम दोनों सुखी और दीर्घायु बनो। तुम्हारा मित्र राजेंद्र प्रसाद। बस ईमानदारी बताना, कुछ ज़्यादा लफड़ा है इसमें? किसी प्रकार कोई लफड़ा नहीं है, यानी 4 मार्क्स हमें कन्फर्म हो गए कि हम लेकर ही आएंगे, ठीक है। हाँ, एक और देख लीजिएगा और इन्हीं में से आ जाएगा, ये पक्का ही कन्फर्म है। या तो आपको शादी की सालगिरह पर शुभकामना संदेश लिखना है, या आपको जन्मदिन पर लिखना है। ये देखो दे दिया मैंने, या ये पूछेगा बस, ठीक है। देख लो, जन्मदिन हेतु बधाई संदेश, शीर्षक लिख दिया, समय लिख दिया 17 अप्रैल 2022, समय लिख दिया 11 बजे प्रातः। आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई, भगवान आपको हमेशा खुश और स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे। मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिले। आपको फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम्हारा भाई गर्वित सैनी। सीधी सी बात है। बोलो कोई दिक्कत है तो बता दो। अब मान लो बधाई संदेश नहीं है, कोई शोक संदेश लिखवा लिया तो वो लिख लो। आपका मित्र एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं और आप किसी कारणवश नहीं आ पाते, इसलिए आप एक सांत्वना संदेश लिखिए। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, आपको याद हो तो, अभी नहीं 21-22 में लगा था ना, याद होगा थोड़ा बहुत तो। तुम्हारा लॉकडाउन कारण आप नहीं आ सके, तो देखियो कैसे। सांत्वना संदेश, शीर्षक लिख दिया, समय लिख दिया, दिनांक लिख दिया, समय लिख दिया। प्रिय मित्र, हेलो मित्र, मुझे तुम्हारी दुर्घटना होने का पता चला। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम गंभीर रूप से घायल हो गए हो, लेकिन तुम्हें पता है कोरोना के कारण मैं आपसे मिलने नहीं पहुंच पाया। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाओ। मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा। तुम्हारा मित्र गर्वित सैनी। तो भाई सीधी सी बात है, कोरोना का काल जो लॉकडाउन काल था बहुत बुरा था। ऐसा इस समय को याद रखना बेकार है, लेकिन जब सांत्वना संदेश था तो किसी को मार तो सकते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि कोरोना में आदमी हो भी जाता है तो लगभग स्वस्थ हो जाता है, यदि थोड़ा सा ध्यान रखे तो अपना। तो प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट करके बताइए कि 4 नंबर कन्फर्म हुए या नहीं हुए।
हो गई ना। तो देखो अब यहाँ जो कोड दिखाई दे रहा है Y323, ये यूज कहाँ करना है आप लोगों को, निश्चय बैच में भी यदि आप लोग ज्वाइन करते हैं तो Y323 कोड यूज करें और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, पावरफुल स्पोकन इंग्लिश बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप लोग यही कोड यूज करें तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अब आपको PDF चाहिए, सर आपने जो सेशन लिया उसकी PDF चाहिए, हमें PY की वो PDF चाहिए, हमें MCQ की चाहिए, हमें सैम्पल पेपर की चाहिए, तो सारी की सभी PDF यहाँ से प्राप्त होंगी अड्डा 24/7 ऐप पर। डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लें। अब कैसी लगी आपको क्लास, अच्छी लगी तो लाइक शेयर वगैरह देख लीजिएगा, लेकिन कमेंट करके अवश्य बताना कि 4 नंबर पक्के हुए या नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी पढ़ाई शुरुआत कर दी होगी, नहीं की है तो दोस्तों कर दीजिएगा, समय बहुत कम बचा है और 100 में से 100 मार्क्स लाना है तो इतना समय तो आपको देना ही होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।